हेलो दोस्तों, मेरा नाम अभय चक्रवर्ती है और एक बार फिर मैं अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम सेंटर पे आपका स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज हम मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य एवं टाइगर रिजर्व की बात करने वाले हैं, जिसमें हम संपूर्ण जानकारी मध्य प्रदेश के जितने भी राष्ट्रीय उद्यान हैं, कितने राष्ट्रीय उद्यान टाइगर रिजर्व हैं, हम उनके बारे में आपको विस्तृत जानकारी प्रदान करते हैं। तो आइए आज हम स्टार्ट करते हैं मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान, टाइगर रिजर्व। ठीक है। राष्ट्रीय पार्क की बात करें तो राष्ट्रीय पार्क क्या होते हैं, तो ऐसे प्रतिबिंब, क्या राष्ट्रीय पार्क जो है क्या होते हैं, ऐसे प्रतिबिंब क्षेत्र होते हैं जिस पर सभी प्रकार के कार्यों पर रोक लगी होती है। यह सामान्यतः आरक्षित क्षेत्र में आते हैं, ठीक है, तथा विशेष कोई कार्य अनुमति के साथ किया जा सकता है। मध्य प्रदेश में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं, तो मध्य प्रदेश में कुल 12 राष्ट्रीय उद्यान हैं। कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं भाई साहब, तो मध्य प्रदेश में कुल 12 राष्ट्रीय उद्यान हैं। अभ्यारण्य की बात करते हैं तो अभ्यारण्य क्या कहलाते हैं कि विशेष प्रकार के संरक्षित क्षेत्र, क्या विशेष प्रकार के संरक्षित क्षेत्र होते हैं जिनमें मानव के क्रियाकलापों की अनुमति होती है। मध्य प्रदेश में वर्तमान में लगभग 30 अभ्यारण्य हैं। ठीक है, कितने अभ्यारण्य हैं, वर्तमान में 30 अभ्यारण्य हैं। और इन अभ्यारण्यों में किसी विशेष पक्षी अथवा पौधे अथवा जीव का संरक्षण किया जाता है। जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र क्या होते हैं, तो जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र की बात करें तो विशेष प्रकार के संरक्षित क्षेत्र होते हैं जिन्हें यूनेस्को के मैन एंड बायोडाइवर्सिटी प्रोग्राम 1975 के अंतर्गत संरक्षित किया जाता है। तो वो क्या कहलाते हैं, वे जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कहलाते हैं। ठीक है, इसके अंतर्गत सभी प्रकार के पेड़ पौधे, जीव जंतुओं का संरक्षण किया जाता है। ठीक, तो क्या कहलाते हैं जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, जो यूनेस्को के मैन एंड बायोडाइवर्सिटी प्रोग्राम 1975 के अंतर्गत संरक्षित किए जाते हैं, जैसे पेड़ पौधे, जीव जंतु, इनका संरक्षण जो है क्या है किया जाता है। मध्य प्रदेश में जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र की बात करें तो ये इम्पॉर्टेंट है, ये यहाँ से क्वेश्चन आता भी है। तो पहला है पचमढ़ी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। पंचमढ़ी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र की बात करें तो यह होशंगाबाद में स्थित है। 1999 में जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया था और इसके अंतर्गत सतपुड़ा नेशनल पार्क एवं बोरी अभ्यारण्य शामिल है। याद रखिएगा, बोरी अभ्यारण्य और सतपुड़ा नेशनल पार्क जो है पंचमढ़ी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। अर्थात कि जो सतपुड़ा नेशनल पार्क है, इसमें जो भी जीव जंतु हैं, ठीक है, तो संरक्षण किया जाता है। और बोरी अभ्यारण्य के जितने भी जीव जंतु, पेड़ पौधे हैं, उनका भी संरक्षण पंचमढ़ी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र के अंतर्गत किया जाता है। कब इसको यूनेस्को में शामिल किया गया, तो 2009 में यूनेस्को में शामिल किया गया। ठीक है, तो यहाँ से दो क्वेश्चन आते हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कब घोषित किया गया, तो जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र की बात करें, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र की बात करें तो 1999 में इसको घोषित किया गया जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। और यदि यूनेस्को की बात करें कि यूनेस्को में कब शामिल किया गया, तो यूनेस्को की बात करें तो 2009 में पंचमढ़ी को यूनेस्को में शामिल किया गया। अचानक मार जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र नेक्स्ट आता है। अचानक मार जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र की बात करें तो यह कहाँ स्थित है, अमरकंटक में स्थित है। मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ दोनों में लगभग इसका हिस्सा आता है। ठीक है, लेकिन हम मध्य प्रदेश के हिसाब से पढ़ रहे हैं तो अपना लोकेशन कहाँ बताएंगे, अमरकंटक में। 2005 में जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया था और यूनेस्को में 2005 में। ठीक है, तो यहाँ दो पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि स्थित कहाँ है, तो स्थित जो है अमरकंटक में स्थित है, पहली बात। दूसरी बात क्या है, दूसरी बात यह है कि इसको जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कब घोषित किया गया, 2005 को जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया और यूनेस्को में 2012 को शामिल किया गया है। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है पन्ना जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। पन्ना जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र की बात करें तो 2011 में इसको जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया। कब, 2011 में। पन्ना एवं छतरपुर में स्थित है भाई साहब, कहाँ स्थित है, पन्ना और छतरपुर में स्थित है। हम इसको डायग्राम मध्य प्रदेश का जो मैप है उस पर भी आपको लोकेशन उसकी बता देंगे कि कहाँ स्थित है। ठीक है, तो अभी ऐसे पढ़ते हैं, फिर अपन डायग्राम के साथ मैप में पढ़ेंगे। 2020 में यूनेस्को में शामिल किया गया था। कब किया गया था यूनेस्को में शामिल, 2020 में। ठीक है, चूँकि पन्ना जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र जो है प्रोजेक्ट टाइगर, विश्व में टाइगर प्रोजेक्ट के जन्मदाता यदि की बात करें तो ग्रैनी मैन फोर्ड है, और भारत में प्रोजेक्ट जो टाइगर है तो उसके कैलाश सांखल्या है। ठीक है,
तो याद रखिएगा क्या है कि यदि बोले कि विश्व में टाइगर प्रोजेक्ट के जन्मदाता कौन है, तो विश्व में ग्रैनी मैनफोर्ड है, ठीक है, और भारत में कैलाश सांखले है, ठीक है। तो इसमें हम 3-4 पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि पहला पॉइंट क्या हो जाएगा कि कब जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र किया गया घोषित, तो 2011 में जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया। और यूनेस्को में कब शामिल किया गया, तो अभी हाल ही में 2020 में जो है क्या है शामिल किया गया है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि बाघ जनगणना 2011 के अनुसार भारत में कुल 2967 बाघ, कितना है 2967 बाघ हैं, एवं मध्य प्रदेश में सर्वाधिक 526 बाघ है। तो याद रखिए भारत में सबसे ज़्यादा बाघ कहाँ है, तो भारत में सबसे ज़्यादा बाघ मध्य प्रदेश में है, 526 हैं। और भारत में बात करें टोटल ऑल ओवर इंडिया में तो 2967 हैं, 2967 बाघ हैं। यह बाघ संरक्षण के लिए 1973 में प्रारंभ किया गया, ठीक है। तो प्रोजेक्ट टाइगर कब से प्रारंभ किया गया था, 1973 में प्रारंभ किया गया था। मध्य प्रदेश में इसकी शुरुआत 1974 में हुई, 1 साल लेट हुई। सबसे पहले कान्हा राष्ट्रीय उद्यान को इसमें प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया था 1974 में, ठीक है। मध्य प्रदेश में कुल कितने टाइगर रिजर्व जो हैं, तो 7 टाइगर रिजर्व हैं, जिसमें से 6 राष्ट्रीय उद्यान हैं और एक अभ्यारण्य है। याद रखिए एक अभ्यारण्य है और जो है क्या है 6 राष्ट्रीय उद्यान हैं। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान देखिए कौन कौन से शामिल किए गए हैं, तो कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है, पेंच राष्ट्रीय उद्यान है, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है, संजय डुबरी राष्ट्रीय उद्यान है, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान है, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान एवं रातापानी अभ्यारण्य। एक अभ्यारण्य कौन सा है, रातापानी अभ्यारण्य। और रातापानी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, रायसेन में स्थित है। कहाँ स्थित है, रातापानी रायसेन में स्थित है, ठीक है। तो ये हमारे 6 राष्ट्रीय उद्यान हो गए और एक अभ्यारण्य हो गया रातापानी अभ्यारण्य, ठीक है। तो इसको हम रिवीजन करते हैं जस्ट। तो हमने क्या क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि तो हमने क्या पढ़ा, तो हमने पढ़ा है पन्ना जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। क्या है, पन्ना जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, ठीक। पन्ना जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, 2 मिनट में हम इसका रिवीजन करते हैं, राइट। पन्ना जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र की बात करें तो पहली बात, ठीक है, ये स्थित कहाँ है, तो पन्ना और छतरपुर में स्थित है भाई साहब। कहाँ है, पन्ना प्लस छतरपुर तक जो है क्या है यह फैला हुआ है, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात जो है जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कब घोषित किया गया, 2011 में जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, ठीक है, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र 2011 में, ठीक है। 2020 में क्या किया गया, यूनेस्को में शामिल किया गया। 2020 में यूनेस्को में जो है क्या है शामिल किया गया, ठीक है। तो ये हमारा पन्ना जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र हो गया। दूसरा पॉइंट क्या है कि मध्य प्रदेश में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं, तो मध्य प्रदेश में कुल 12 राष्ट्रीय उद्यान हैं, जिनमें से जो है क्या है कितने 7 जो है क्या है 7 जो है प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल है। कितने 7 जो है प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल है। और 7 में से एक जो है 7 में से एक जो है कौन सा है, अभ्यारण्य है, ठीक है। अभ्यारण्य कौन सा अभ्यारण्य है, रातापानी अभ्यारण्य। कौन सा है, रातापानी अभ्यारण्य जो है क्या है प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल है। तो अर्थात यदि हम बात करें तो टोटल जो है क्या है, टोटल कितना हो गया, टोटल 6 राष्ट्रीय उद्यान और एक जो है क्या है एक अभ्यारण्य जो है क्या है प्रोजेक्ट टाइगर में जो है क्या है प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल है। प्रोजेक्ट टाइगर में जो है क्या है प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल है जो है क्या है, आपको ये बात जो है क्या है याद रखनी है। फिर नेक्स्ट हम क्या पढ़ते हैं, नेक्स्ट की पॉइंट की बात करें, यदि हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें कि भारत में जो है क्या है भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब शामिल हुआ, क्या भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब शामिल हुआ था, तो भारत में 1973 में शामिल हुआ था। और यदि वहीं हम मध्य प्रदेश की बात करें, मध्य प्रदेश में प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ था, तो 1974 में, ठीक है। सबसे पहले मध्य प्रदेश का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल हुआ था, तो कान्हा किसली। कौन सा है, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान सबसे पहले प्रोजेक्ट टाइगर में 1900 जो है क्या है 1974 में शामिल किया गया था। अब आते हैं पहला राष्ट्रीय उद्यान कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। क्या क्षेत्रफल की दृष्टि से
सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है एवं सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान है। सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है और सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान है। यह राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश राज्य के मंडला और बालाघाट जिले में लगभग 940 वर्ग किलोमीटर तक क्षेत्र में जो है क्या है फैला हुआ है। इस राष्ट्रीय उद्यान को सन 1933 में क्या किया गया था, वन्य जीव अभयारण्य घोषित किया गया था। 1955 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था और 1974 में बाघ या प्रोजेक्ट टाइगर में जो है क्या है शामिल किया गया था। ठीक है, तो क्या क्या किया गया था 1933 में, क्या है 1933 में क्या किया गया था, 1933 में वन्य जीव अभयारण्य, क्या है 1933 में, 1933 की बात करें 1933 में क्या किया गया था, 1933 में वन्य जीव अभयारण्य, ठीक है, वन्य जीव अभयारण्य घोषित किया गया था, अभयारण्य घोषित किया गया था। ठीक है, 1933 में। और 1955 में क्या किया गया था, 1955 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। 1955 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। ठीक है, और 1974 में क्या किया गया था, 1974 में प्रोजेक्ट टाइगर में जो है क्या है शामिल किया गया था। प्रोजेक्ट टाइगर में जो है क्या है शामिल किया गया था। 1974 में प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया था। कान्हा किसी राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो यहाँ हवाई पट्टी उपलब्ध है, हवाई पट्टी सुविधा उपलब्ध है। भूरसिंगदा बारहसिंघा निर्माता रोहन चक्रवर्ती हैं। किस राष्ट्रीय उद्यान में है, तो कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में है। सुपर्णा नदी प्रवाहित होती है तो किस राष्ट्रीय उद्यान में, तो कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में सुपर्णा नदी प्रवाहित होती है। सनसेट पॉइंट भी यहीं स्थित है जिसका नाम बमनी दरार है। क्या है, बमनी दरार है। तो क्या है, तो जो है क्या है कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में कौन सी सुविधा उपलब्ध है, तो कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में हवाई पट्टी सुविधा उपलब्ध है। कौन सी है, हवाई पट्टी सुविधा उपलब्ध है। दूसरी बात क्या है कि यहाँ भूरसिंगदा बारहसिंघा जो है क्या है शुभंकर है। ठीक है, क्या है, शुभंकर है जो कि इसके निर्माता कौन है, तो इसके निर्माता की बात करें तो रोहन चक्रवर्ती है। कौन है, रोहन चक्रवर्ती भूरसिंगदा बारहसिंघा के जो है क्या है निर्माता हैं। तीसरा पॉइंट क्या हो जाएगा कि कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में जो है क्या है कौन सी नदी प्रवाहित होती है, तो सुपर्णा नदी प्रवाहित होती है। कौन सी, सुपर्णा नदी कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान से प्रवाहित होती है। और एक पॉइंट इम्पोर्टेंट है कि सनसेट पॉइंट कहाँ स्थित है, तो सनसेट पॉइंट की बात करें तो यह जो है क्या है, और बमनी दरार सनसेट पॉइंट बमनी दरार की बात करें तो यह भी कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। इसके बाद क्या है, इसके बाद हम देखते हैं जेम्स फोर्सिथ ने कौन सी पुस्तक लिखी है, सेंट्रल इंडिया हाईलैंड। ठीक है, ये भी जो है क्या है किससे संबंधित है, ये भी जो है क्या है कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान से भी संबंधित है। बस इतना आएगा। जेम्स फोर्सिथ के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई थी, तो सेंट्रल इंडिया हाईलैंड। ब्रेडरी प्रजाति के सर्वाधिक बारहसिंघा किस राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में, है ना। इसलिए पाए जाने के कारण इसे कान्हा का गहना भी कहा जाता है। ठीक है, बैगा जनजाति की महिलाओं के द्वारा गाइड का काम किया जाता है किस राष्ट्रीय उद्यान में, तो कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में। इसके बाद नेक्स्ट आता है माधव राष्ट्रीय उद्यान। माधव राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो माधव राष्ट्रीय उद्यान, यह राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में स्थित है। किस जिले में स्थित है, शिवपुरी जिले में स्थित है माधव राष्ट्रीय उद्यान। और इस राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1958 में की गई थी तथा यह राष्ट्रीय उद्यान लगभग 375 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। तो कहाँ स्थित है, तो शिवपुरी जिले में स्थित है। स्थापना 1958 में की गई थी और जो है क्या है कितने वर्ग किलोमीटर है, 375 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल जो है क्या है फैला हुआ है। माधव राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो माधव राष्ट्रीय उद्यान जो है, इस राष्ट्रीय उद्यान में माधवराव सिंधिया प्रथम ने मनिहार नदी पर, कौन सी नदी, मनिहार नदी पर 3 श्रृंखलाबद्ध बांधों का निर्माण करवाया था और वे बांध हैं जाधव सागर बांध, सांख्य सागर बांध और माधव सागर बांध, 3 बांध है। ठीक है, तो किस राष्ट्रीय उद्यान में माधवराव सिंधिया ने मनिहार नदी पर जो है क्या है 3 बांध बनवाए थे, तो माधव राष्ट्रीय उद्यान में। ठीक है, और वे बांधों के नाम क्या है, तो जाधव सागर,
ठीक है, माधव सागर, जाधव सागर, माधव सागर, सांख्य सागर, ये 3 बांध हैं। महाराजा का शाही शिकार अभ्यारण्य था, ठीक है। तो जो माधव राष्ट्रीय उद्यान था ये महाराजा का जो है क्या है शाही शिकार अभ्यारण्य था। राजमाता विजया राजे सिंधिया एवं तात्या टोपे की समाधि यहीं स्थित है। तो याद रखिएगा, राजमाता विजया राजे सिंधिया और तात्या टोपे की समाधि जो है माधव राष्ट्रीय उद्यान जो कि शिवपुरी में है यहीं स्थित है। जॉर्ज कैसल भवन जो है कहाँ स्थित है? जॉर्ज कैसल भवन भी माधव राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। 1911 में माधवराव द्वितीय सिंधिया के द्वारा निर्मित किया गया था। तो इम्पोर्टेंट यही है कि जॉर्ज कैसल भवन किसके द्वारा निर्मित किया गया था? माधवराव सिंधिया के द्वारा जो है क्या निर्मित किया गया था। तो इसका एक बार रिवीजन करते हैं कि माधव राष्ट्रीय उद्यान में आखिर क्या क्या है। तो माधव राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो सर्वप्रथम हम इसमें क्या पॉइंट लिखेंगे? तो सर्वप्रथम इसमें हम एक पॉइंट लिखेंगे, यह है कहाँ स्थित भाई साहब? माधव राष्ट्रीय उद्यान। तो माधव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो शिवपुरी में स्थित है। कहाँ स्थित है? शिवपुरी में जो है क्या है स्थित है। स्थापना कब की गई थी? तो 1958 में जो है क्या है 1958 में इसकी स्थापना की गई थी। लगभग कितने वर्ग किलोमीटर है? तो 375 वर्ग किलोमीटर है। दूसरा पॉइंट हो जाएगा कि जो माधव राष्ट्रीय उद्यान है यहाँ पर जो है मनहार नदी पर, कौन से मनहार, कौन सी मनिहार या मनहार नदी, ठीक है, मनहार नदी पर कौन बनवाया था 3 बांध? माधवराव सिंधिया, ठीक है। किसने बनवाया था? माधवराव सिंधिया के द्वारा कितने बांध बनवाए गए थे? 3 बांध बनवाए गए थे। और वे 3 बांध कौन से हैं? तो उनके नाम जो है क्या है, तो कौन कौन से हैं मैंने बताया? जाधव सागर, माधव सागर। कौन कौन से थे? जाधव सागर, फिर माधव सागर और एक सांख्य सागर बांध बनवाया गया था, ठीक है। सांख्य सागर जो है बांध बनवाया गया था। इसके बाद जो है क्या है, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि यहाँ समाधि हम पढ़े थे, तो यहाँ किस किस की समाधि है? तो राजमाता विजया राजे सिंधिया, राजमाता विजया राजे सिंधिया का प्लस तात्या टोपे की जो है क्या है, यहाँ समाधि स्थित है, ठीक है। और एक पॉइंट क्या है कि जॉर्ज कैसल भवन भी यहीं स्थित है। जॉर्ज कैसल भवन भी इसी राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है जो माधवराव सिंधिया द्वितीय के द्वारा बनवाया गया था। इसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट क्या है भाई साहब? नेक्स्ट है हमारा बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान नेक्स्ट है। तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के उमरिया और कटनी जिले में फैला हुआ है और उसका क्षेत्रफल 449 वर्ग किलोमीटर है। कितना है? लगभग 449 वर्ग किलोमीटर में कटनी और उमरिया जिलों में फैला हुआ है। इस राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1968 में की गई थी, जबकि 1993 में प्रोजेक्ट टाइगर में इसको शामिल किया गया था। तो स्थापना 1968 में, प्रोजेक्ट टाइगर में 1993 में, ठीक है। इस राष्ट्रीय उद्यान में सफ़ेद शेर भी जो है क्या है पाए जाते हैं, ठीक है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान 32 पहाड़ियों से घिरा है। एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान क्वेश्चन आता है। सफ़ेद शेर पाए जाते हैं। हॉट बैलून सफारी शुरुआत की है और इस उद्यान में भगवान विष्णु की लेटी हुई प्रतिमा भी स्थित है। शेषशाही तालाब भी इसी राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। बांस की सर्वाधिक प्रजाति किस राष्ट्रीय उद्यान में पाई जाती है? तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में बांस की सर्वाधिक प्रजाति जो है क्या है पाई जाती है, ठीक है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में बांधवगढ़ इनहेरिटिंग एंड वाइल्ड मध्य प्रदेश बिट्टू सहगल की पुस्तक है। तो बिट्टू सहगल की पुस्तक कौन सी है? बांधवगढ़ इनहेरिटिंग एंड वाइल्ड मध्य प्रदेश। पहली बैलून सफारी जो है मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में ही प्रारंभ की गई थी। यहाँ से चरणगंगा नदी, इंपॉर्टेंट है कि चरणगंगा नदी बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान से ही जो है क्या है प्रवाहित होती है, ठीक है। तो क्या क्या पढ़े? बांधवगढ़ इनहेरिटिंग एंड वाइल्ड मध्य प्रदेश बिट्टू सहगल की पुस्तक है। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं फॉसिल जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान। फॉसिल जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान की यदि हम बात करें तो इसमें क्या क्या है? तो इसमें यदि हम बात करें तो फॉसिल जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश राज्य का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। याद रखिएगा, ये सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है जो मध्य प्रदेश के डिंडौरी जिले में स्थित है। तो फॉसिल जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है? तो फॉसिल जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो यह डिंडौरी जिले में स्थित है और इस राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1968 में की गई थी। याद रखिए, एक और राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1968 में की गई थी। आप उसका नाम बताइए, जल्दी से याद कीजिए, क्या था?
बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, राइट। तो उसी प्रकार 1968 में फॉसिल जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान की भी स्थापना की गई थी तथा इस राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल मात्र 0.27 वर्ग किलोमीटर है। भारत का दूसरा सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। तो याद रखिएगा, मध्य प्रदेश का सबसे छोटा है, भारत का दूसरे नंबर का सबसे छोटा है। यदि हम बात करें कि भारत का फिर सबसे छोटा कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है, तो बटन द्वीप राष्ट्रीय उद्यान है। भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान बटन द्वीप राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। तो क्या क्या हमने इसमें देखा, एक बार देख लेते हैं कि क्या नाम था, फॉसिल जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। फॉसिल जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में है, तो आंसर करिएगा डिंडौरी जिले में स्थित है, ठीक है। किस जिले में स्थित है फॉसिल जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान, डिंडौरी जिले में स्थित है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है कि यह सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है, तो मध्य प्रदेश का क्या है भाई साहब, मध्य प्रदेश का सबसे छोटा नेशनल पार्क है। और भारत की बात करें तो भारत का सेकंड नंबर का, क्या भारत का सेकंड नंबर का दूसरा सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। तो बात आती है तो भारत का पहला मतलब भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान क्या है, तो भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो बटन द्वीप है। कौन सा है, बटन द्वीप राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है, ठीक है। ठीक है, फिर क्या है कि फॉसिल जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुई थी, तो फॉसिल जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1968 में हुई थी। कितने वर्ग किलोमीटर है, तो मात्र 0.27 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट है कौन सा है भाई साहब, तो नेक्स्ट की बात करते हैं पेंच राष्ट्रीय उद्यान। पेंच राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा और सिवनी जिले में फैला हुआ है। कहाँ, मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा और सिवनी जिले में स्थित है। साथ ही यह राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र के कुछ भाग में भी फैला हुआ है। राष्ट्रीय उद्यान का कुल क्षेत्रफल की बात करें तो पेंच राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल 293 वर्ग किलोमीटर है और इस उद्यान के बीच से बहने वाली नदी पेंच नदी है, ठीक है। इस राष्ट्रीय उद्यान का नाम जो है इसी के नाम पर, पेंच नदी के नाम पर ही रखा गया है, ठीक है, पेंच राष्ट्रीय उद्यान। ऐसी राष्ट्रीय उद्यान में प्रसिद्ध मोंगली द्वीप है, ठीक है। तो पेंच राष्ट्रीय उद्यान में प्रसिद्ध मोंगली द्वीप स्थित है और इस राष्ट्रीय उद्यान में सर्वाधिक संख्या में कृष्णमृग पाए जाते हैं। तो याद रखिएगा, यहाँ पास हम एक कन्फ्यूजन आप लोगों का हटा देते हैं। एक क्वेश्चन था कि सर्वाधिक जो है क्या है, सर्वाधिक यदि हम बात करें कि 12 सिंह की जो है सर्वाधिक कहाँ संख्या स्थित है, तो हम बोलेंगे कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में। किस राष्ट्रीय उद्यान में, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में, ठीक है। और यदि हम बोलेंगे कि सर्वाधिक कृष्णमृगों की संख्या कहाँ है, तो हम बोलेंगे पेंच राष्ट्रीय उद्यान में। कहाँ है, पेंच राष्ट्रीय उद्यान में सर्वाधिक जो है क्या है, कृष्णमृगों की संख्या है, ठीक है। पेंच राष्ट्रीय उद्यान को हम क्या कहते हैं, पेंच राष्ट्रीय उद्यान को हम इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो इसमें कितने पॉइंट हो गए, 5-6 पॉइंट अभी याद हो गए, ठीक है। तो जल्दी से याद कर लो क्या क्या है। पहला पॉइंट क्या है भाई साहब, तो पहला पॉइंट ये है कि पेंच राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में फैला हुआ है, तो पेंच राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो यह सिवनी और छिंदवाड़ा जिले में, कहाँ, छिंदवाड़ा में प्लस सिवनी जिले में फैला हुआ है, ठीक है। कहाँ, छिंदवाड़ा और सिवनी में फैला हुआ है। कितने वर्ग किलोमीटर है, लगभग 293 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। और महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में भी आता है, ये भी पढ़े थे। दूसरी बात है कि पेंच राष्ट्रीय उद्यान का नाम, या हम सीधे बोल दें कि कौन सी नदी प्रवाहित होती है पेंच राष्ट्रीय उद्यान से, तो पेंच नदी जो है क्या है, पेंच नदी प्रवाहित होती है। दूसरी बात क्या है कि ठीक है, इस पेंच राष्ट्रीय उद्यान में मोगली द्वीप स्थित है। कौन सा द्वीप स्थित है, मोगली द्वीप भी पढ़े हैं, ठीक है। पेंच राष्ट्रीय उद्यान में मोगली द्वीप स्थित है। और क्या है, इस राष्ट्रीय उद्यान में सर्वाधिक कृष्णमृगों की संख्या, क्या, कृष्णमृग की बात करें तो कृष्णमृग जो है सर्वाधिक संख्या में है। कृष्णमृग की बात करें तो क्या है, सर्वाधिक संख्या में कृष्णमृगों की संख्या है, राइट। सर्वाधिक संख्या में बात करें तो कौन सी है, तो सर्वाधिक संख्या में बात करें तो कृष्णमृगों की संख्या सर्वाधिक है, ठीक है। इसके बाद क्या है, इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं कि पेंच राष्ट्रीय उद्यान में ही, पेंच राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो इंदिरा प्रियदर्शनी राष्ट्रीय उद्यान, क्या है, इंदिरा प्रियदर्शनी राष्ट्रीय उद्यान पेंच राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। रुडयार्ड किपलिंग, ठीक है, रुडयार्ड किपलिंग जो है क्या है की पुस्तक जो है क्या है, यहीं पेंच राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित है। पेंच नदी, हेली नदी प्रवाहित, तो दो नदी, अब एक पेंच नदी प्रवाहित होती तो होती ही है, साथ में हेली नदी भी जो है क्या है प्रवाहित होती है। कौन सी नदी प्रवाहित होती है, हेली
नदी, ठीक है। कौन सी नदी प्रवाहित होती है? हेली नदी प्रवाहित होती है। मोगनी लैंड, अभी पढ़े थे मोगली लैंड, ठीक है, लेकिन कब उत्सव प्रारंभ हुआ था? 2004 से प्रारंभ हुआ था। तोतला डोह बांध जो है पेंच राष्ट्रीय उद्यान में ही स्थित है, ठीक है। तोतला डोह बांध। अकबरनामा में जो है पेंच राष्ट्रीय उद्यान का वर्णन मिलता है, ठीक है। तो अकबरनामा में किस राष्ट्रीय उद्यान का वर्णन मिलता है? तो पेंच राष्ट्रीय उद्यान का वर्णन मिलता है। चूँकि पेंच राष्ट्रीय उद्यान जो है क्या है, इसको हम प्रोजेक्ट टाइगर में भी शामिल करते हैं, तो 1992 में इसको प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया था। तो यहाँ से हमारा पेंच राष्ट्रीय उद्यान भी समाप्त होता है। तो आइए एक बार और देख लेते हैं, ठीक है। तो पेंच राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो पेंच राष्ट्रीय उद्यान में और क्या है भाई साहब? तो पेंच राष्ट्रीय उद्यान में जो है क्या है, इंदिरा प्रियदर्शनी राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। इंदिरा प्रियदर्शनी राष्ट्रीय उद्यान क्या है? इंदिरा 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 प्रियदर्शनी, इंदिरा प्रियदर्शनी उद्यान भी जो है क्या है, इंदिरा प्रियदर्शनी उद्यान भी स्थित है, ठीक है। मोगली लैंड प्रारंभ हुआ था यहाँ, चूँकि मोगली लैंड तो है ही, लेकिन मोगली लैंड जो है क्या है, मोगली लैंड उत्सव कब प्रारंभ हुआ था? तो मोगली लैंड उत्सव जो है 2004 से प्रारंभ हुआ था। इसको प्रोजेक्ट टाइगर में कब शामिल किया गया है? प्रोजेक्ट की बात करें, प्रोजेक्ट टाइगर में कब शामिल किया गया है? तो प्रोजेक्ट टाइगर में जो है क्या है, 1992 में पेंच राष्ट्रीय उद्यान को शामिल किया गया है। एक बांध था, ठीक है, तोतला डोह बांध। कौन सा है? तोतला डोह बांध पेंच राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। तोतला डोह बांध भी पेंच राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है, ठीक है। और अकबरनामा में इसका वर्णन मिलता है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान की बात करें, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो वन विहार राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्थित है, ठीक है। और एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। किस राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना जो है क्या है, इस राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1979 में की गई थी। इस राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1979 में की गई थी। इस राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल 4.45 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। दूसरी बात क्या है कि ISO प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। क्या? ISO प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। यहाँ सर्पो उद्यान है, मतलब कि सर्प उद्यान है, ठीक है। कौन सा है? सर्प उद्यान। इसी उद्यान में जो है क्या है, राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। यहाँ बर्ड इंटरप्रिटेशन पार्क भी स्थित है, याद रखिएगा, बर्ड इंटरप्रिटेशन पार्क यही स्थित है, मतलब कि पक्षी इंटरप्रिटेशन पार्क। टॉय ट्रेन चलाई जा रही है। कौन सी ट्रेन भाई साहब? टॉय ट्रेन चलाई जा रही है। टॉय ट्रेन जो है क्या है, किस राष्ट्रीय उद्यान में चलाई जा रही है? तो ऐसे क्वेश्चन आएगा, तो किस राष्ट्रीय उद्यान में? तो वन विहार राष्ट्रीय उद्यान में, ठीक है। तो वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। तो वन विहार राष्ट्रीय उद्यान एक बार और देखते हैं। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान भोपाल में स्थित है। 1979 में स्थापना, 4.45 वर्ग किलोमीटर है। ISO प्रमाण पत्र करने वाला पहला राष्ट्रीय उद्यान। यहाँ सर्प उद्यान है, ठीक है, बर्ड इंटरप्रिटेशन पार्क है और टॉय ट्रेन चलाई जा रही है। बताओ, ठीक है। तो स्थापना कब हुई थी? वन विहार राष्ट्रीय उद्यान की बात करें, क्या? वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान स्थापना कब हुई थी भाई साहब? स्थापना हुई थी 1979 में, ठीक है। स्थित कहाँ है? स्थित है भोपाल में। कहाँ है? भोपाल में, ठीक है। कौन सा उद्यान है यहाँ? तो यहाँ की बात करें तो यहाँ जो है क्या है, सर्पो उद्यान है। कौन सा है? सर्पो उद्यान। सर्पो उद्यान स्थित है, ठीक है। और क्या पढ़े हैं कि ISO प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। ISO प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला कौन सा? प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। और क्या है? वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। हाँ, कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है? तो 4.5, लगभग 4.45 या 4.5 वर्ग किलोमीटर में स्थित है। हाँ, मध्य प्रदेश का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है जिसमें टॉय ट्रेन चलाई जा रही है? कौन सी? टॉय ट्रेन चलाई जा रही है। तो वन विहार राष्ट्रीय उद्यान ही है जहाँ टॉय ट्रेन जो है क्या है, चलाई जा रही है। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान के बाद आता है अब हमारा पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान की बात करें, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो यह राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के छतरपुर और पन्ना जिले में फैला हुआ है। कौन से? छतरपुर और पन्ना जिले में फैला हुआ है, 543 वर्ग किलोमीटर के अंदर, ठीक है। इस राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1981 में की गई थी, ठीक है। और बाघ परियोजना के तहत 1994 में राष्ट्रीय उद्यान को प्रोजेक्ट टाइगर में सम्मिलित किया गया था, ठीक है। तो स्थापना 1981 में, प्रोजेक्ट टाइगर में 1994 में, पन्ना छतरपुर में स्थित है, ठीक है। और 543 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान में क्या क्या है? तो पांडव
गाथा पांडव व गाथा जलप्रपात स्थित है। रेप्टाइल पार्क पन्ना राष्ट्रीय उद्यान में। पन्ना जिले के तहत इस उद्यान के मोटे तौर पर 3 विशिष्ट हिस्से हैं, ऊपरी तालगांव पठार, मध्य हिनौती और पठार, और जो है क्या है केन नदी घाटी। कौन सी है? केन नदी घाटी। ठीक है, तो इतनी जो है क्या है पन्ना राष्ट्रीय उद्यान में अवस्थित है। ठीक, तो क्या क्या है भाई साहब देख लो। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान क्या है? पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना नेशनल पार्क। पन्ना नेशनल पार्क की बात करें तो क्या क्या है? ठीक है, तो पन्ना नेशनल पार्क की बात करते हैं तो पहला पॉइंट क्या हो जाएगा? पहला पॉइंट हो जाएगा स्थापना। तो पन्ना नेशनल पार्क की स्थापना कब हुई थी? तो पन्ना नेशनल पार्क की स्थापना की बात करें तो 1981 में हुई थी। ठीक है, कहाँ स्थित है? तो कहाँ कहाँ फैला हुआ है? तो कहाँ कहाँ फैला हुआ है? पन्ना और छतरपुर ज़िले में। ठीक है, पन्ना प्लस छतरपुर, पन्ना प्लस छतरपुर ज़िले में जो है क्या है फैला हुआ है। और प्रोजेक्ट टाइगर की बात करें तो 1994 में, कब? 1994 में जो है क्या है प्रोजेक्ट टाइगर। ठीक है, क्या है? प्रोजेक्ट टाइगर में जो है क्या है प्रोजेक्ट टाइगर में जो है क्या है फैला हुआ है 1994 में। 1981 में पन्ना छतरपुर में स्थापित किया गया था। इसके बाद क्या है? इसके बाद हम पढ़े थे इसमें कुछ, जैसे कि रेप्टाइल पार्क। ठीक है, रेप्टाइल पार्क स्थित है। क्या है? रेप्टाइल पार्क कहाँ स्थित है? तो रेप्टाइल पार्क पन्ना राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। ठीक है, और जलप्रपात। ठीक है, कौन कौन से जलप्रपात हैं? पांडव जलप्रपात पन्ना राष्ट्रीय उद्यान में ही स्थित है, प्लस गाथा जलप्रपात। कौन सा? गाथा जलप्रपात भी पन्ना राष्ट्रीय उद्यान में ही स्थित है। ठीक है, तो ये हमारा पन्ना राष्ट्रीय उद्यान हो गया, ये भी प्रोजेक्ट टाइगर में सम्मिलित है 1994 में। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो है क्या है भाई साहब, नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट है संजय राष्ट्रीय उद्यान। संजय राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो संजय राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो संजय राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के सीधी जिले में स्थित है। कहाँ है? सीधी जिले में स्थित है। ठीक है, यह राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1981 में। ठीक है, पन्ना की भी 1981 में, इसकी भी 1981 में। ठीक है, लेकिन संजय राष्ट्रीय उद्यान जो है क्या है प्रोजेक्ट टाइगर में लेकिन शामिल कब किया गया था? 2008-9 में। राइट, कितने क्षेत्रफल में सम्मिलित है? तो 467 वर्ग किलोमीटर में सम्मिलित है। ठीक है, तो सीधी जिले में स्थित है, 1981 में स्थापना और 467 वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है। कहाँ कहाँ है? संजय राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में विस्तारित है। छत्तीसगढ़ में इसका नाम गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान है। तो यही क्वेश्चन बनता है, मध्य प्रदेश का ऐसा कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है जिसका छत्तीसगढ़ में गुरु घासीदास के नाम से जाना जाता है? तो मध्य प्रदेश का संजय राष्ट्रीय उद्यान है। कौन सा? संजय राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, अविभाजित मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान था। तो ये भी याद रखिएगा कि मध्य प्रदेश का ऐसा कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है जो अविभाजित मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान था? तो संजय राष्ट्रीय उद्यान था। प्रोजेक्ट टाइगर में 2008-9 में जो है क्या है शामिल किया गया है। ठीक है, तो संजय राष्ट्रीय उद्यान क्या नाम है? संजय राष्ट्रीय उद्यान। संजय राष्ट्रीय उद्यान भाई साहब, संजय राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो स्थापना कब की गई थी? तो स्थापना 1981 में की गई थी। प्रोजेक्ट टाइगर में कब शामिल किया गया था? तो 2008-9 में प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया था। ठीक है, और स्थापना और क्षेत्रफल की उतने इंपॉर्टेंट नहीं रखता है, लेकिन याद कर लीजिए 467 वर्ग किलोमीटर जो है क्या है वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ठीक है, और दूसरी बात क्या है कि ये किस ज़िले में स्थित है? तो ज़िला तो बता दो, सीधी ज़िले में स्थित है। कहाँ है? सीधी ज़िले में जो है क्या है सीधी ज़िले में स्थित है। ठीक है, हाँ, छत्तीसगढ़ में। ठीक है, छत्तीसगढ़ में जो है क्या है किस नाम से जाना जाता है? तो गुरु घासीदास के नाम से। किस नाम से? गुरु घासीदास नेशनल पार्क के नाम से छत्तीसगढ़ में जो है क्या है जाना जाता है। इतना पॉइंट हमने इसका कवर कर लिए। अब नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट क्या है भाई साहब? तो नेक्स्ट है भैया सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। क्या है? सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में स्थित है। यह राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1983 में की गई थी। 525 वर्ग किलोमीटर है और अधिक संख्या में कृष्णमग पाए जाते हैं। लेकिन सर्वाधिक संख्या में कृष्णमग कहाँ पाए जाते हैं? तो याद रखिएगा कहाँ?
यहाँ भी क्या है, सबसे अधिक संख्या में कृष्णमृग पाए जाते हैं। ठीक है, इस राष्ट्रीय उद्यान में, मतलब इस राष्ट्रीय उद्यान की बात कर रहा है कि सबसे ज़्यादा कृष्णमृग पाए जाते हैं। लेकिन यदि क्वेश्चन पूछ ले कि मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा किस राष्ट्रीय उद्यान में कृष्णमृगों की संख्या सर्वाधिक है, तो आप पेंच राष्ट्रीय उद्यान लगाना। तो यहाँ से एक पॉइंट और याद लिखिए, पेंच राष्ट्रीय उद्यान, क्या नाम है भाई साहब, पेंच नेशनल पार्क, सर्वाधिक कृष्णमृग मध्य प्रदेश में। ठीक है, सर्वाधिक कृष्ण मृग इन एमपी, राइट, एमपी मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं कि कृष्ण, ठीक है, सर्वाधिक कृष्णमृग पाए जाते हैं। कृष्ण मृग या काला हिरण, हिरणों की एक प्रजाति है जिसे भारतीय एलिफेंट भी कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आते हैं कि इस सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान के मध्य से कौन सी नदी बहती है, तो देवना नदी जो है क्या है, बहती है। मढ़ई पर्यटन स्थल स्थित है सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान में। पंचमढ़ी बायो रिजर्व, ठीक है, कृष्णमृग पाए जाते हैं। और इम्पोर्टेंट क्या है इसमें, और इम्पोर्टेंट की बात करें तो गार्जियन श्रेणी में नेट वेस्ट ग्रुप अर्थ हीरोज का पुरस्कार मिला है, याद रखिएगा। गार्जियन श्रेणी में नेट वेस्ट ग्रुप अर्थ हीरोज का पुरस्कार किस राष्ट्रीय उद्यान को दिया गया है, तो सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान को दिया गया है। प्रोजेक्ट टाइगर में 1999 और 2000 में जो है क्या है, शामिल किया गया है। तो क्या क्या हम राष्ट्रीय सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान में देखे हैं, तो इसकी स्थापना कब की गई थी, तो राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1983 में। ठीक है, कब की गई थी, इस राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1983 में की गई थी। ठीक है, और दूसरी बात क्या है, होशंगाबाद ज़िले में स्थित है, 525 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, और कृष्णमृग इसमें अच्छे खासे पाए जाते हैं, मतलब सर्वाधिक पाए जाते हैं वहाँ के जानवरों की अपेक्षा। ठीक है, कृष्णमृगों की एक प्रजाति को हम भारतीय एलिफेंटा भी कहते हैं। कौन सी नदी बहती है सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान से, तो देवना नदी बहती है। कौन सा पर्यटन स्थल है, मढ़ई पर्यटन स्थल है। पंचमढ़ी बायो रिजर्व भी शामिल है। कृष्णमृग अच्छे खासी मात्रा में पाए जाते हैं। एक इम्पॉर्टेंट जो है पुरस्कार मिला है सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान को, उस पुरस्कार का नाम है नेट वेस्ट ग्रुप अर्थ हीरोज का पुरस्कार मिला है। प्रोजेक्ट टाइगर में सम्मिलित 1999 2000 में प्रोजेक्ट टाइगर में सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान को शामिल किया गया है। इसके बाद आता है ओमकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान। ओमकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो यह खंडवा जिले में स्थित है। किस जिले में स्थित है, खंडवा जिले में स्थित है। स्थापना 2004 में की गई थी। यह राष्ट्रीय उद्यान 293 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। तो 3 पॉइंट है, इसमें कुछ नहीं है। ओमकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान खंडवा जिले में, स्थापना 2004 में, बहुत लेट हुई थी। ठीक है, तो ओमकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान खंडवा जिले में 2004 में स्थापना, 293 वर्ग किलोमीटर। डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान। डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो मध्य प्रदेश के धार जिले में। ठीक है, ये हमेशा एक और पॉइंट लिखो, वो फॉसिल जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान था। ठीक है, कौन सा, फॉसिल जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान, फॉसिल जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान, फॉसिल जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, ये कहाँ था, ये डिंडौरी जिले में था। ये डिंडौरी जिले में था फॉसिल जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान जिसकी हम बात कर रहे हैं। फॉसिल जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान डिंडौरी जिले में था। लेकिन यदि हम बात करें कि डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान, यह धार में था। ठीक है, याद, दोनों में डिफरेंस देखिए, डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान और फॉसिल जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान। ठीक, फॉसिल जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान डिंडौरी में, डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान धार जिले में। इसकी स्थापना 2010 में की गई थी तथा यह राष्ट्रीय उद्यान का कुल क्षेत्रफल 0.89 वर्ग किलोमीटर है। कूनो राष्ट्रीय उद्यान, कूनो राष्ट्रीय उद्यान लास्ट राष्ट्रीय उद्यान है। कूनो राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में स्थित है। प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है। राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश का 12वां राष्ट्रीय उद्यान है और इसकी स्थापना 2018 में की गई थी। लगभग 750 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ठीक, कूनो राष्ट्रीय उद्यान। इसकी बात करते हैं, एक बार और देखते हैं कूनो राष्ट्रीय उद्यान को। कहाँ स्थित है भाई साहब कूनो राष्ट्रीय उद्यान, तो श्योपुर में है। कब स्थापना की गई थी, 2008, इसको और लेट। ठीक है, 2018 में की गई थी। सोचो, कूनो पालपुर राष्ट्रीय उद्यान श्योपुर में स्थित है। ठीक है, यहीं पास जो है क्या है, चीतों का संरक्षण दिया गया है। ठीक है, इसके बाद आते हैं नेक्स्ट पेज में। नेक्स्ट पेज क्या कहता है भाई साहब, मध्य प्रदेश के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। कौन से महत्वपूर्ण तथ्य, भारत में सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश राज्य में है।
कुल 12 राष्ट्रीय उद्यान हैं। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्रफल की, देखिए कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है और इस उद्यान का क्षेत्रफल 940 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है। फॉसिल जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है और इस राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल 0.27 वर्ग किलोमीटर है। भारतीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के तहत कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान को 1974 में मध्य प्रदेश का पहला टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। अब तक मध्य प्रदेश में 6 राष्ट्रीय उद्यानों को प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया है तथा एक रातापानी अभ्यारण्य को, जो कि रायसेन में है, उसको भी प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया है। कान्हा कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान हैं जिनको हम प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किए हैं? तो पहला है कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान, क्रम से याद करिए, मैं ट्रिक से याद करा दूंगा। ठीक है। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान 1974 में, पेंच राष्ट्रीय उद्यान 1992 में, पेंच 1992, बांधवगढ़ 1993, पन्ना 1994, सतपुड़ा 1999, 2000, संजय राष्ट्रीय उद्यान 2008-9। तो देखो इसकी ट्रिक मैं एक धांसू ट्रिक बना के लाया हूँ, शायद आप लोगों को पसंद आए। तो ट्रिक क्या है कि कान्हा, तो कान्हा देखिए ट्रिक क्या है, बस 2 मिनट दीजिए। ट्रिक की बात करें तो देखिए कान्हा किस एकदम लाइन से, ठीक है, कि 1974 भी आएगा, 1992, बस आप इनको ट्रिक से याद कर लीजिए। तो 1974 याद रखना है आपको, 1974 रखना है, फिर 92 रखना है, फिर 93 रखना है, फिर 94 रखना है, फिर 99 रखना है, फिर 2008-9 याद रख लेना है। 2008-9 जो है क्या है, याद रख लेना है। ठीक है। तो ट्रिक क्या है, देखिए ट्रिक की बात करें यदि हम, तो 1 सेकंड रुकिएगा। ट्रिक क्या है भाई साहब? तो ट्रिक ये है हमारी, ट्रिक ये है कि कान्हा नाम का एक लड़का था। तो कान्हा जाके पेंच में कूदा, पेंच से जाके गढ़ पहुंचा अपने नन्ना के यहाँ। नन्ना ने पुड़िया में नमकीन दी और संजय के साथ दोनों मिलके खा लिए। नहीं आया समझ में? आप समझिए, मैं लिख के समझाता हूँ। ठीक है। कान्हा पेंच नदी में कूदा, क्या? कान्हा पेंच में कूदा, पेंच मतलब पेंच नदी, ठीक है, पेंच में कूदा, कान्हा पेंच में कूदा, ठीक है, बांधवगढ़ पहुंचा। पेंच में मतलब पेंच नदी में कूद गया और बहते हुए वह कहाँ चला गया? बहते हुए वह बांधवगढ़ पहुंचा, है ना। कान्हा पेंच में कूदा, बांधवगढ़ पहुंचा अपने नन्ना के यहाँ। अपने नन्ना से क्या हो जाएगा? पन्ना। नन्ना मतलब क्या होता है? नाना होता है। ठीक है। तो अपने नन्ना के यहाँ, ठीक है, कान्हा पेंच में कूदा, बांधवगढ़ पहुंचा अपने नन्ना के यहाँ। नन्ना ने क्या किया? नन्ना ने पुड़िया से हो गया सतपुड़ा, पुड़िया, ठीक है, या पुड़ा या पुड़िया, पुड़ा में दिया या पुड़िया में दिया नमकीन, पुड़िया में नमकीन दी और संजय के साथ दोनों क्या कर लिए? संजय के साथ दोनों खा लिए। ठीक है। तो बस इतनी सी बात है। क्या? कान्हा, देखिए, कान्हा पेंच में कूदा, बांधवगढ़ पहुंचा अपने नन्ना के यहाँ। नन्ना ने पुड़िया में नमकीन दी, दोनों संजय के साथ बैठ के खा लिए। बात ख़त्म। ठीक है। अब याद रखना, एकदम लाइन से ही याद रखना। कान्हा 1974, कान्हा पेंच नदी में कूदा 1992, बांधवगढ़ पहुंचा 1993, बांधवगढ़ पहुंचा 1993, नन्ना के यहाँ, बांधवगढ़ पहुंचा अपने नन्ना के यहाँ, नन्ना से हो जाएगा पन्ना, 1994, है ना। नन्ना के यहाँ नन्ना ने क्या किया? पुड़िया या पुड़ा में, पुड़ा, ठीक है, पुड़िया भी लिख सकते हो, या पुड़ा में नमकीन दिया। तो पुड़ा से हो गया सतपुड़ा, 1999 और 2000, कभी ना भूलेगा। और लाइन से जो है क्या है, ट्रिक भी है, लाइन से आप याद भी कर सकते हैं। सन भी यहाँ वहाँ ना होगा, क्योंकि आप तुरंत पहुँच जाओगे। एक से गिनोगे तो बोलोगे यार ये तो बहुत ज़्यादा हो गया, कभी क्वेश्चन कंफ्यूज भी नहीं हो गया आप, राइट। और संजय राष्ट्रीय उद्यान हो गया, संजय के साथ बैठ के दोनों खा लिए। तो ये हमारा हो गया जो है क्या है, प्रोजेक्ट टाइगर में 6 राष्ट्रीय उद्यान जो है क्या है, जो सम्मिलित है वो हो गया। ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट क्या है भाई साहब? नेक्स्ट है तितली पार्क। तो तितली पार्क मध्य प्रदेश में कहाँ कहाँ स्थित हैं? तो तितली पार्क की बात करें तो तितली पार्क
जो है गोपालपुर और रायसेन में प्रथम तितली पार्क स्थापित किया गया था, रायसेन के गोपालपुर में। राला मंडल इंदौर में स्थित है, ठीक है, एक कन्फ्यूजन हमेशा होता है, एक राला मंडल इंदौर में स्थित है और एक रातापानी प्रोजेक्ट टाइगर में अभ्यारण्य स्थित है, ठीक है, रातापानी अभ्यारण्य स्थित है। और ये रातापानी कहाँ है? रातापानी जो है क्या है? रायसेन में स्थित है, ठीक है, रातापानी रायसेन में स्थित है। फिर दूसरा है कि धार जमुना देवी की याद में मांडवगढ़ तितली पार्क बनाया गया था। वन विहार तो पता ही है, भोपाल में स्थित है। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं, जबलपुर में नर्मदा नदी के किनारे देश का पहला जियो पार्क खोला गया है। का देश का पहला जियो पार्क जो है क्या है? खोला गया है। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने भारत में चीतों के लिए नौरादेही पालपुर कूनों को चुना है, ठीक है, जो कि ये चीते, ठीक है, जो अफ्रीकी चीते लाए गए हैं, यही पालपुर कूनों में जो है क्या है ला के उनको छोड़ा गया है। और अफ्रीका के वातावरण के हिसाब से उनको नेचर दिया गया है यहाँ पालपुर कूनो राष्ट्रीय उद्यान, जो कि श्योपुर में स्थित है, ठीक है। तो वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने भारत में चीते के लिए एक नौरादेही अब है ना और एक कूनो पालपुर को जो है क्या है इनको चुना गया है। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्या है भाई साहब? नेक्स्ट यदि हम देखें तो मध्य प्रदेश के अभ्यारण्य की बात करें, तो मध्य प्रदेश के अभ्यारण्य की बात करें तो मध्य प्रदेश में टोटल कितने अभ्यारण्य हैं? तो मध्य प्रदेश में टोटल 31 अभ्यारण्य है। प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्य में क्या? प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्य के अंतर्गत कुल 10.99 हज़ार वर्ग किलोमीटर है अभ्यारण्य के अंतर्गत, जिसमें से वन क्षेत्र 9.12 हज़ार वर्ग किलोमीटर है। तो आप इतना बस याद रखिए कि मध्य प्रदेश में टोटल 31 अभ्यारण्य है। मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा अभ्यारण्य नौरादेही अभ्यारण्य है, ठीक है, और यह सागर जिले में स्थित है। सबसे बड़ा है तो 1194.67 वर्ग किलोमीटर है। कौन सा? नौरादेही अभ्यारण्य मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? सागर में स्थित है। सबसे छोटा अभ्यारण्य रालामंडा अभ्यारण्य इंदौर में स्थित है, सबसे छोटा अभ्यारण्य है। सरदापुर धार में स्थित है। सैलाना रतलाम में खरमौर पक्षी के संरक्षण के लिए स्थित है, ठीक है, दोनों सरदापुर और सैलाना ये दोनों जो अभ्यारण्य है, ये दोनों जो है किसके? खरमौर पक्षी के लिए है, याद रखिए कि दोनों है, सैलाना रतलाम और सरदापुर धार, ठीक, सरदापुर धार खरमौर पक्षी के लिए जो है क्या है संरक्षण दिया गया है। करेरा शिवपुरी घाटी गांव ग्वालियर, क्या? घाटी गांव ग्वालियर और करेरा शिवपुरी में स्थित है। अभ्यारण्य में क्या किया जा रहा है? लुप्त प्राय सोन चिड़ैया का संरक्षण किया जा रहा है। किसका? सोन चिड़ैया या सोन चिड़िया का संरक्षण कहाँ किया जा रहा है? तो दो जगह, एक घाटी गांव ग्वालियर में और एक करेरा शिवपुरी में। करेरा शिवपुरी में घाटी गांव ग्वालियर, करेरा शिवपुरी घाटी गांव ग्वालियर में किसका? सोन चिड़िया का जो है क्या किया जा रहा है? सोन चिड़िया का संरक्षण किया जा रहा है। दूसरी बात है कि चंबल, मुरैना, केन, छतरपुर, सोन, शहडोल, सीधी घड़ियाल पाए जाते हैं। तो 3 जगह घड़ियाल पाए जाते हैं। ये क्वेश्चन भी तो आता है कितनी जगह? 3 जगह घड़ियाल पाए जाते हैं। कहाँ कहाँ? एक छतरपुर में, केन अभ्यारण्य में, सोन शहडोल सीधी में, चंबल मुरैना में, ठीक है। तो सोन सीधी में, चंबल मुरैना में, केन छतरपुर में, ठीक है। एक सेकंड में डायग्राम से बता दे रहा हूँ। ये हमारा जो है क्या है, ये हमारा जो है क्या है, ये हमारा मध्य प्रदेश हो गया, राइट, ये हमारा मध्य प्रदेश हो गया, चंबल मुरैना, ठीक है। ये क्या हो गया? चंबल मुरैना में, ये घड़ियाल की बात कर रहे हैं, ठीक है, चंबल मुरैना में, ठीक है। और यहाँ क्या है? सीधी में, कहाँ भाई साहब? शहडोल सीधी में सोन, ठीक है, सोन शहडोल सीधी में, ठीक है, शहडोल सीधी में, ये वाले रीजन में शहडोल सीधी में, चंबल मुरैना में, और एक यहीं पास है छतरपुर में, ठीक है, एक छतरपुर ये यहाँ पास है, ठीक, यहाँ पास जो है क्या है? छतरपुर है, यहाँ पास जो है क्या है? छतरपुर में केन, ठीक है। तो यहाँ पे घड़ियाल जो है क्या है पाए जाते हैं। इसके बाद जो है क्या है नेक्स्ट यदि हम देखें तो क्या पढ़ना है हमको, इसमें हम देखते हैं, हम इनको क्षेत्रफल याद नहीं करेंगे, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस याद करेंगे कौन सा अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है। खिवनी देवास में स्थित है। खिवनी जो है क्या है कहाँ स्थित है? तो खिवनी जो है देवास में स्थित है। नरसिंहगढ़, राजगढ़, गांधी सागर, मंदसौर और नीमच, वहीं पास गांधी सागर बांध भी है, तो इससे आपको याद ही रहेगा। बोरी अभ्यारण्य होशंगाबाद में, पंचमढ़ी होशंगाबाद में, डुबरी सीधी में, रातापानी रायसेन सीहोर, सिघौरी
रातापानी रायसेन, सिघोरी की बात करें तो रायसेन, नौरादेही सागर दमोह नरसिंहपुर मूलतः या मुख्यतः सागर में, पेंच मुंगावली सिवनी छिंदवाड़ा में, पेंच मुंगावली कहाँ है, सिवनी छिंदवाड़ा में, राष्ट्रीय चंबल मुरैना में, और सोन घड़ियाल की बात करें तो सीधी शहडोल और सतना में जो है क्या है, यह पाया जाता है। ठीक है, इसके बाद क्या है, इसके बाद यदि हम और देखें तो कूनो पालपुर, क्या नाम है, कूनो पालपुर। ठीक है, कूनो पालपुर की बात करें तो ये श्योपुर में, कहाँ स्थित है, कूनो पालपुर की बात, कूनो पालपुर श्योपुर में, करेरा शिवपुरी में, घाटी गांव ग्वालियर में। घाटी गांव में क्या अभी पढ़ाए थे, घाटी गांव में क्या किसका संरक्षण किया जा रहा है, तो घाटी गांव में जो है क्या है, किसका संरक्षण किया जा रहा है, जल्दी से बताइएगा, जस्ट अभी पढ़ाया है, किसका, सोन चिड़ैया का। सोन चिड़ैया का 2 जगह किया जा रहा है ना, देखो मैं एक बार आपको याद दिला ही देता हूँ यार। ठीक है, क्या क्या है यहीं देखिए। ठीक है, देखिए खरमोर पक्षी के लिए, ठीक है याद रखना, खरमोर पक्षी के लिए, खरमोर पक्षी के लिए 2 अभ्यारण्य हैं। कितने अभ्यारण्य हैं, खरमोर पक्षी के लिए 2 अभ्यारण्य जो है क्या है, सुरक्षित किए गए हैं। कौन कौन सा, एक सरदापुर धार है, कौन कौन सा है, एक सरदापुर, सरदापुर कहाँ स्थित है, सरदापुर धार है। ठीक है, और एक सैलाना रतलाम है, क्या है, एक सैलाना जो है क्या है, सैलाना रतलाम है। ठीक, खरमोर पक्षी के लिए संरक्षण जो है क्या है, किया जा रहा है। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरे पॉइंट की यदि हम बात करें, दूसरे पॉइंट की यदि हम बात करें कि सोन चिड़िया के लिए कितने अभ्यारण्य, दो सोन चिड़िया के संरक्षण के लिए, किसके, सोन चिड़िया के लिए, किसके, सोन चिड़िया के लिए। ठीक है, सोन चिड़िया के लिए कितने, सोन चिड़िया के लिए 2 अभ्यारण्य, इसके लिए भी कौन कौन से सोन चिड़िया के लिए, एक करेरा और एक घाटी गांव। ठीक है, कौन सा है, एक करेरा, करेरा कहाँ पाया जाता है, ये है शिवपुरी में, कहाँ है, करेरा शिवपुरी में, और एक है घाटी गांव, कौन सा है, घाटी गांव। घाटी गांव कहाँ, घाटी गांव जो है क्या है, ग्वालियर में। ठीक है, घाटी गांव जो है क्या है, कहाँ, ग्वालियर में। ठीक है, तो ये सोन चिड़िया के लिए 2, खरमोर पक्षी के लिए 2, और घड़ियाल के लिए 3। घड़ियाल के लिए कितना है, तो घड़ियाल के लिए जो है क्या है, घड़ियाल के लिए कितने हैं, घड़ियाल के लिए 3 अभ्यारण्य जो है क्या है, सुरक्षित किए गए हैं। ठीक है, उनको भी हमको, कौन से घड़ियाल के लिए, तो एक मुरैना चंबल ऊपर वाला क्षेत्र, और फिर पूर्वी हिस्से में मध्य प्रदेश के छतरपुर वाला जहाँ केन है, और शहडोल सीधी सोन। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट आते हैं बगदारा। बगदारा की बात करें तो यह है, बगदारा अभ्यारण्य सीधी में है, फेन मंडला में है, बगदारा सीधी फेन मंडला। ठीक है, इसको आपको रटना ही पड़ेगा। पनपथा उमरिया, सरदापुर खरमोर पक्षी के लिए धार में, सैलाना खरमोर पक्षी के लिए रतलाम में, गंगऊ पन्ना में, राला मंडल इंदौर में है। राला मंडल कहाँ है, राला मंडल की बात करें तो इंदौर में, ओरछा निवाड़ी टीकमगढ़ में, वीरांगना दुर्गावती नाम से है दमोह में, वीरांगना दुर्गावती इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये स्टार लगा लीजिए, क्योंकि वीरांगना दुर्गावती ऐसा लग रहा है कि कहीं और होगा, कहाँ होगा दुर्गावती, जैसे जबलपुर में दुर्गावती फोर्ट बना हुआ है ना, लेकिन ऐसा नहीं। ये कहाँ स्थित है, तो ये दमोह में। काली भीत ये बच जाएगा, काली भीत पहाड़ी भी है बैतूल में। ठीक है, काली भीत बैतूल में। सुरमैनिया खंडवा में प्रस्तावित है। सुरमैनिया कहाँ प्रस्तावित है, सुरमैनिया की बात करें तो यह जो है क्या है, सुरमैनिया की बात करें तो यह खंडवा में जो है क्या है, प्रस्तावित है। ठीक है, और इसके बाद क्या है, मानधाता खंडवा में है, मानधाता खंडवा में। कट्ठीवाड़ा अलीराजपुर में प्रस्तावित है, ये भी इम्पोर्टेंट है, खट्टीवाड़ा अलीराजपुर में। ठीक है, और सुरमैनिया कहाँ है, खट्टीवाड़ा, सुरमैनिया खंडवा में है, खट्टीवाड़ा अलीराजपुर में है। मयूर झाबुआ में है। इसको कैसे याद करेंगे कि मयूर के जो पंख रहते हैं बड़े झब्बे रहते हैं, झब्बेदार रहते हैं। तो मयूर की बात करें तो मयूर झाबुआ में, कामधेनु गौ अभ्यारण्य आगरमालवा में, केन घड़ियाल छतरपुर पन्ना में। ठीक है, इसके बाद जो है क्या है, मध्य प्रदेश में यदि हम देखें तो 11 नए अभ्यारण्य जो है क्या है, बनाए गए हैं, तो उनको हम देखते हैं। ठीक है, क्या है, मध्य प्रदेश में जो है क्या है, 11 नए अभ्यारण्य जो है क्या है, बनाए गए हैं। जैसे कि हम बात करते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अभ्यारण्य उत्तर सागर मंडल में है। ठीक है, तो सागर में है, ठीक, सागर में है। महात्मा गांधी अभ्यारण्य बुरहानपुर में है। माधवराव सिंधिया श्योपुर में है। अहिल्याबाई इंदौर में ही होगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल सीहोर में है। इंदिरा गांधी
है ना, नरसिंहपुर में है एकदम, इनको याद कर लेना क्योंकि बहुत डिफरेंस है जो हम पढ़े हैं, ठीक है, क्योंकि नए नए स्थापित किए गए हैं, कहीं भी कर दिए गए हैं। राजा दलपत शाह अभ्यारण्य मंडला में है, ये दलपत शाह से याद हो, गोंड शासक मंडला में ही ये राज करते थे, तो दलपत शाह अभ्यारण्य मंडला में है। जमुना देवी धार में है, ये भी याद हो जाएगा, जमुना देवी धार से संबंधित है ना। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बात करें तो हरदा ओमकारेश्वर अभ्यारण्य, खंडवा और इंदौर, गुना वन मंडल प्रस्तावित है, गुना में ही जो है क्या है बनेगा, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट में क्या है भाई साहब, नेक्स्ट की बात करें तो यहाँ से हमारा पूरा राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य, वन्यजीव, जैव आरक्षित क्षेत्र सब समाप्त हो गया है। तो आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, चैनल को लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।